राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है। थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा चल रही है और काफ़ी उस पर जो है बातचीत चारों तरफ हो रही है कि काफ़ी टफ पेपर आ रहे हैं। तो मेरे साथ हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज। उनसे जानते हैं कि किस तरह का उनको फीडबैक मिल रहा है इस परीक्षा के बारे में। जी सर, किस तरह का फीडबैक आपको मिल रहा है? आप ट्विटर पर लगातार जो है 2 वे कम्युनिकेशन किए हुए हैं जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ, तो किस तरह का फीडबैक आपको मिल रहा है इन पेपर्स के लिए? नमस्कार, जय हिंद। ये परीक्षा हम करा रहे हैं 17 जनवरी से और कल 20 तारीख को आखिरी परीक्षा है। 7 परीक्षाएं हैं, इसमें लगभग 9.5 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। लेवल 1 की जनरल की एक परीक्षा थी और लेवल 1 की संस्कृत की, और 5 परीक्षाएं लेवल 2 की हैं टीचर्स भर्ती की। तो इस बार थोड़ा पैटर्न हमने चेंज किया है। हमेशा से ही कैंडिडेट्स जो राजस्थान के हैं, युवा हैं, वो कहते थे कि पेपर बहुत ही आसान होता है, इसमें सभी घोड़े गधे बराबर हो जाते हैं और इस तरह से कुछ बोलते रहते हैं। और कई बार लगता था कि भाई कट ऑफ बहुत हाई जाती है और हर बच्चा स्कोर कर लेता है। तो मैंने पेपर सेटर्स को बताया कि थोड़ा सा अपन प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा अलग तरह का पैटर्न बने और इसमें बच्चे की नॉलेज के साथ में उसकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाए। तो उस आधार पर फिर पेपर्स बने हैं और मुझे बहुत खुशी है कि जो पेपर सेटर ने पेपर बनाए हैं, हमने इंश्योर किया है, हमने यकीन किया है कि जो पेपर है वो सिलेबस से ही हो। थोड़ा पैटर्न हमने अलग करने का प्रयास किया है। तो सर, ये वो कह रहे हैं कि लेंदी पेपर है, काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल जो है उसमें सवाल डाले गए हैं जो बहुत ज़्यादा वक्त लेते हैं और 2.5 घंटे का समय जो है उनके लिए कम पड़ रहा है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। देखिए, उनकी बात बिल्कुल सही है कि जो पेपर है लेंदी हैं, काफ़ी पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर आंसर करना पड़ता है। आप डायरेक्टली कुछ भी आंसर आप नहीं दे सकते हो, ना आप नकल कर सकते हो, ना आप पूछ सकते हो अपने साथी से या आसपास किसी से या कोई इन्विजिलेटर से कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि खुद ही समझना पड़ेगा, खुद ही आंसर करना पड़ेगा। जहाँ तक सवाल लेंदी का है, पेपर लेंदी का है, वो सभी के लिए बराबर है। यदि वो आपके लेंदी तो बाकी बच्चों के लिए भी लेंदी है। और चूंकि ये प्रतिस्पर्धा है, ये कंपटीशन है, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि पेपर शॉर्ट हो कि लेंदी हो। जो वैकेंसीज वो भरी जाएंगी उतने बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो जो पैटर्न का बदलाव है वो किस सोच का नतीजा है? क्या सोचा गया इसके पीछे? जो सोच थी वो ये थी कि टीचर्स जो हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और यदि टीचर्स अच्छे होंगे, अच्छी क्वालिटी के होंगे, तो वो बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाएंगे। और ये सोचकर हमने चाहा कि बजाय बच्चे सिर्फ रटी रटाई बातें बोल रहे हैं या जो कोचिंग में सीखते हैं वो बातें बोलें, वो उनको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट की, चाहे वो हिस्ट्री का सवाल हो, चाहे वो ज्योग्राफी का सवाल हो या वो और किसी सब्जेक्ट का सवाल हो। सर, जो साइंस और मैथ्स का जो पेपर है रीट लेवल 2 का, तो उसके बारे में कहा जा रहा है, पूरा सोशल मीडिया जो है उसके बारे में बातचीत कर रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा टफ था। तो और आरपीएससी का जो आरएएस एग्ज़ाम है उसके लेवल का था, तो क्या ऐसा है? देखिए, हमारा ऐसा कोई भी प्रयोग या प्रयत्न नहीं है कि हम आरएएस और आरपीएस या आरपीएससी के समान के पेपर बनाएं। वो अलग संस्था है, वो बहुत ही उच्च कोटि की संस्था है। हमारा प्रयास है कि हम बिल्कुल ही उसको बोलते हैं रन ऑफ द मिल, यानी कि बहुत ही एवरेज से पेपर ना बनाएं। हम प्रयास कर रहे हैं कि पेपर ऐसे बने कि थोड़ा बहुत उसमें एनालिसिस करना पड़े बच्चे को और उसका ध्यान सिर्फ पेपर पर रहे, दाएँ बाएँ ना हो पाए। तो इसी वजह से पेपर इस तरह के बन रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि पसंद आ रहे हैं। मैंने ट्वीट यानी एक्स के माध्यम से मैंने सर्वे भी किया है और मैंने देखा कि आमतौर पे जो बच्चे बोल रहे हैं, लगभग 33 से 40% बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर टफ था, 33-40 परसेंट बोल रहे हैं कि पेपर मीडियम था और काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं आसान था और किसी पेपर में 45 से 50% बोल रहे हैं कि पेपर टफ था, विच इज़ ओके, क्योंकि जो बच्चा पढ़ाई करता है उसके लिए पेपर आसान होता है और जो बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता है या उसको तैयारी का वक्त नहीं मिलता है उसके लिए पेपर मुश्किल हो जाता है। एक 2 वे कम्युनिकेशन को लेकर जो है बातचीत है कि एक्स पर ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा कम्युनिकेटिव जो अध्यक्ष हैं वो आप हैं। तो किस तरह के कम्युनिकेशन आपको करने पड़ते हैं जब स्टूडेंट्स की बात आती है? कई बार बड़े फ़नी भी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा वायरल भी होते हैं, तो उसके बारे में बताएं कि वो आप उनका जवाब देने के लिए वक्त भी आप निकाल लेते हैं और काफ़ी विटी आपके जवाब भी होते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आज के ज़माने में कम्युनिकेशन है और यदि जो संस्था कम्युनिकेशन जो एक एग्ज़ाम कराती है या भर्ती कराती है उसको पता नहीं होगा कि जो उसके क्लाइंट्स हैं यानी इसके जो युवा छात्र हैं या युवा उसके जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है, वो उनकी क्या परेशानियां हैं, जब तक हमको पता नहीं लगेगा हम उसका कोई सॉल्व नहीं कर पाएंगे प्रॉब्लम को। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन 2 वे होना चाहिए, मैं उनकी बात जानूँ और वो मेरी मन की बात जाने। तो इसी वजह से मैंने एक्स को चुना और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे अभी
करीबन 4,20,000 के आसपास इसमें फॉलोअर्स भी हो गए हैं, और बहुत से लोग जो फॉलोअर्स नहीं वो भी इसको फॉलो करते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टूल जो हम यूज़ कर रहे हैं, और इसके लिए काफ़ी वक्त लगता है, और मेरा कोई भी इसको सपोर्ट, मेरा इसमें कोई हेल्प भी करता है, मैं खुद इसको पूरा करता हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि सब लोग इसको अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। जी, आज एक न्यूज़ 18 राजस्थान पर डिबेट थी इसी बारे में, पेपर के बारे में। तो कुछ जो रीट के जो एक्सपर्ट्स हैं या जो पढ़ाते हैं, उनका ये कहना था कि काफ़ी ज़्यादा टफ पेपर था, इस तरह का टफ पेपर नहीं होना चाहिए, और उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि भाई कि वो एक पेपर ऐसा सेट करेंगे जो है मेजर जनरल आलोक राज जो है खुद उसको सॉल्व करें। तो ऐसी एक चुनौती जैसा जो है उन्होंने बात कही, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल वो सेट करें। मेरे को टीचर नहीं बनना है, तो मुझे कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। मैं तो रिटायर हो चुका हूँ आर्मी से, और मैं अभी कर्मचारी चयन बोर्ड में हूँ, तो मुझे पेपर सॉल्व नहीं करने हैं। पर यस, हमारा प्रयास होता है कि पेपर जो भी हो सिलेबस से हो, तो वो टफ बने, ईजी बने। हमारा प्रयास होता है कि 33% ईजी हो, 33% मीडियम लेवल के क्वेश्चन हो, और 33% के टफ क्वेश्चन हो। ये हम एक जो यार्ड से है, या जो मापदंड हम देते हैं हमारे पेपर सेटर्स को, और कई बार वो 33% की जगह 40% हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो चूंकि ये प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, सभी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। यदि टफ है तो सभी के लिए टफ है, इजी तो सभी के लिए टफ है। तो मैं समझता हूँ कि जो सीट्स हमारी हैं वो भर जाएंगी। मुझे लगता नहीं कि इसमें बच्चे 40% वाला क्राइटेरिया भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा कि बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। सर, इसमें एक और चीज़ है कि आने वाले टाइम में जो है जो रिजल्ट्स आने हैं और जो भर्तियां पाइपलाइन में हैं, उनके बारे में आप एक जो है अपने जो है न्यूज़ 18 के दर्शकों को बताएं। देखिए, अभी कुछ जो भर्तियां होने वाली हैं उसके अंदर कृषि पर्यवेक्षक भर्ती है, वुमन सुपरवाइज़र भर्ती है, लैब असिस्टेंट की भर्ती है, उसका भी बहुत ही शीघ्र उसका नोटिफिकेशन निकालने वाले हैं। इसके अलावा सीईटी परीक्षा है जो होने वाली है, लेकिन उसका अभी तक प्रारूप पूरी तरह तय नहीं हो पाया है, तो जैसे ही तय होगा तो वो करवाएंगे। कई रिजल्ट्स भी पेंडिंग हैं, तो उनके बारे में क्या? रिजल्ट्स हमने सभी निकाल दिए हैं। सिर्फ जो जमादार भर्ती हमने कराई थी पिछले महीने, पिछले महीने या दिसंबर में कराई थी, 22 और 26 दिसंबर के, वो हमने जमादार भर्ती कराई थी और आयुष भर्ती कराई थी। तो इन दो के रिजल्ट अभी आने बाकी हैं, और फाइनल रिजल्ट कुछ भर्तियों के आने बाकी हैं। जैसे उनकी डिग्री पूरी होगी उनका रिजल्ट भी हम निकालना शुरू कर देंगे। तो ये थे मेजर जनरल आलोक राज, आरएसएसबी के अध्यक्ष, जो बता रहे थे कि किस तरह से जो है अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल वैसा ही पेपर बनाया गया है जैसा कि रूल्स में है, उसी यार्ड स्टिक के हिसाब से जो है पेपर बनाया गया, और उसके अलावा जो है जो बाकी भर्तियां हैं उन पर भी उन्होंने बात की। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।